हाँ भाई, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो भैया हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? पॉलिनोमियल्स। तो लास्ट क्लास सबको समझ में आ गई थी। उसमें क्या सीखा था कि अगर हमें जीरोस पता हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पॉलिनोमियल। और उसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये बात सबको समझ में आई थी, अच्छे से आई थी। अब आज उससे आगे का टॉपिक, बट उससे पहले मैं कुछ बातें पूछूंगा आपको। ये पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है क्या? चलो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या ये आपको एक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है क्या? ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। इसके कितने जीरोज होंगे? कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा। इसके दो जीरोज होंगे, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा? बीटा। अब मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहता हूं? कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? कितनी होगी? 5। और कोई? फंस गए ना यार। क्या थोड़ा सा क्वेश्चन तुमसे पूछ लो तुम फंस जाते हो यार। थोड़ा दिमाग यूज कर लो यार। कल एक बात बताई थी लास्ट क्लास में शायद, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के। पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान से देखो, यहां पर ए की वैल्यू बताओ क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? 6। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो आप बता सकते हो क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए हमने पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जहां पे उसके रूट्स अल्फा बीटा होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया? माइनस माइनस 5 अपॉन 1, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। सही है? बात समझ में आई? सबको आ गई? कोई डाउट? अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं। चाहे अल्फा प्लस बीटा बोल दे, चाहे क्या बोल दे, सम ऑफ जीरोस। तो तुम्हें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस निकालना आ गया? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता हो तो सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और। अब मैं बात करता हूं किसकी। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है तो मुझे बताओ इसका अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना? चाहे अल्फा इंटू बीटा पूछ ले, क्या पूछ ले? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। तो सी कितना था? 6 और ए कितना था? 1। कितना आंसर आ गया? 6। तो अगर अब मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं, तुम जवाब दे दोगे? पक्का? सोच लो, देख लो, डरोगे तो नहीं? आंसर आना चाहिए उड़ता हुआ मेरे मुंह पे, और यू पटाख होना चाहिए। सही है भाई? चलो देखो, अगर हिम्मत है ना बेटा, आज ही बता दो तुम। आज बता दो, आज देखी जाएगी। आज एक पॉलिनोमियल है, लिखो भाई। इफ अल्फा एंड बीटा आर zero of the given polynomial, और पॉलिनोमियल है आपके पास ये पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। चलो ठीक है। देन फाइंड, तो आपने क्या फाइंड करना है? पहला, देन फाइंड। तो भैया पहली चीज आपने फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा। दूसरी चीज आपने फाइंड करनी है अल्फा इंटू बीटा प्लस 2। तीसरी चीज आपने फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। फोर्थ चीज आपने फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 की होल स्क्वायर। जाओ, दे दिया तुम्हें टाइम, करके दिखाओ। चलो देखो भाई, क्या था? इफ पी एक्स ये है तो मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना, ये निकालना, ये निकालना है। ठीक है। चलो, सबसे पहले इनको करने से पहले मैं आपसे कुछ बात, सबका हो गया क्या? कर रहे हो अभी? करो 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 करो। किसने कुछ पूछना हो तो मेरी हेल्प भी ले सकता है।
चलो अब तो आप सबका हो गया होगा। अच्छा मैं करता हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की वैल्यू बताओ, बोलो 2, b की वैल्यू, c की वैल्यू 1। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? चलो अच्छा पहला मुझे बोला है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन। वेरी गुड। तो माइनस माइनस 3 अपॉन 2 दैट इज 3/2 सेकेंड। अब मुझे निकालना है अल्फा इंटू बीटा प्लस 2। अच्छा अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है? सी बाय। तो ये बन जाएगा सी बाय ए प्लस 2, या आप पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। सी बाय ए की वैल्यू बताओ। सी की वैल्यू कितनी है? 1। ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2। कितना आंसर आ गया? 2 2 4 प्लस 1 5/2। अगला थर्ड क्या था भाई? अच्छा ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। वैसे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई, है ना, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई। आप ध्यान से देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये से कर दो कैंसिल। नहीं तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। चलो मैं कैंसिल कर देता हूँ। क्या बच गया फाइनल? माइनस बी अपॉन सी बच गया। माइनस बी कितना है? -3। ए कितना है? 2। आंसर आ गया 3/2। अच्छा सी था, सॉरी भैया, गलती ध्यान से, क्योंकि हमें ना आदत होती है ए लिखने की। ध्यान से समझ गए ना? चलो नेक्स्ट अगला फोर्थ क्या था? अल्फा प्लस बीटा -2 की होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या था? 3/2 लिख दिया है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 3/2 -2। सही है। इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। अभी हो जाएगा एलसीएम लिया 2 3 -4 होल स्क्वायर। 3 - 4 कितना हो गया? -1/2 होल स्क्वायर। दैट इज कितना आ गया? 1/4 आंसर। समझ में आया क्या बच्चों? अच्छे से आ गया? सबको आ गया? पक्का आ गया? फुल पावर? चलो तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूं आप लोग कर सकते हो? कर सकते हो पक्का? अब इसमें थोड़ा सा ना लेवल ऊपर करते हैं, लेवल अप करते हैं, ठीक है? चलो तो चलो भाई एक क्वेश्चन लिखो। इफ अल्फा एंड बीटा, ये सेकंड क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट क्या था अब सेकंड। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है आपका है x² माइनस 7x प्लस 10, ठीक है? देन फाइंड। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। पहला निकालना है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा निकालना है अल्फा इंटू बीटा, थर्ड निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, फोर्थ निकालना है फोर्थ शायद आप लोगों से, चलो पहले ट्राई करो, मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा, बीटा स्क्वायर। फिफ्थ आपने निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सिक्स्थ आपने निकालना है चलो पहले ये 5 निकालो पहले, चलो लगाओ दिमाग। तो अब देखते हैं बच्चों, चलो सबका हो गया? हाँ जी सबका हो गया? चलो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा तो अब तो सबको पता लग गया होगा किसके इक्वल होता है। अच्छा पहले बताओ ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 10। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए माइनस -7/1 दैट इज 7। सही है? तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 7। सेकंड अल्फा इंटू बीटा, क्या? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई, ठीक है? तो सी कितना है? 10। ए कितना है? 1। कितना आ गया? 10। सही है? समझ गए? थर्ड अब सुनो भाई,
मुझे क्या निकालना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब इसके लिए पहला स्टेप बताओगे क्या करोगे, क्या बीटा की वैल्यू को डालेंगे, इसका एलसीएम ले लो ना यार, क्यों निकालने अल्फा बीटा की। अच्छा आपको लग रहा है ये फैक्टर हो गया तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली, बेटा सुनो मेरी बात सुनो। हाँ अभी खैर इसके फैक्टर हो रहे हैं, मैंने जानबूझ के ऐसे दिया है, बट कभी कभार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा पॉलिनोमियल आएगा, सपोज करो यहाँ पर 9 हो जाएगा तो आपसे फैक्टर नहीं होंगे, फिर उस केस में फंस जाओगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी, कैसे करना है वो बता रहा हूँ। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा था, क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लूंगा तो नीचे कितना जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा, ऊपर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 10, आंसर आ गया। समझ में आई बात, आ गई। अच्छा अगला कौन सा था, फोर्थ। फोर्थ तो बहुत आसान था, फोर्थ में क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, अच्छा किसी का होगा ये, अच्छा आपने फिर वही अल्फा बीटा वैल्यू पुट कर दी होगी, अब ऐसे नहीं करना था, देखो कैसे करना था, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच गया अल्फा, यहाँ पे क्या बच गया बीटा। बाई चांस बेटा मैंने ऐसे दे दिया जिसके फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है, पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके फैक्टर नहीं हो रहेंगे, तो फिर वहां पर इस तरीके से होगा, जैसे मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, अल्फा बीटा कितना था 10, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 7, 70 आंसर। आपका थोड़ा सा मेथड लॉन्ग हो जाएगा मुझे लगा, नहीं आपने आंसर गलत, तुम्हारा अलग आ रहा है, कुछ गड़बड़ करी होगी तुमने, सही आ रहा है, तो हो सकता है कि जिसका गलत आ रहा है उसकी हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ वाला मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, फिफ्थ वाले के लिए, इसके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने ना एक आइडेंटिटी पढ़ी है, हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, कोई बताएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको बताइए वाली बात, ठीक है। अच्छा क्या मैं यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या वो बन जाएगा ऐसे, सही है, कैसे बन जाएगा, बात समझ में आ गई। अब अगर मैं a की जगह अल्फा रख दूं और b की जगह बीटा, देखो पुट कर दो, a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा, तो ध्यान से देखना मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अच्छा यहां पे क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा -2 अल्फा बीटा, सही है, यही बनेगा। तो हम कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई ऐसे, जरा ध्यान देना। तो इसका फॉर्मूला हो गया, अभी याद रखना बेटा फॉर्मूला, अगर याद ना रहे तो जैसे मैंने बनाया है वैसे एग्जाम में बना लेना, बन जाएगा ना, तो बन जाएगा। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 10, 49 माइनस 20 कितना आ गया 29 आंसर। आई होप बच्चों सबको समझ में आया होगा, आ गया, अच्छे से आ गया। अच्छा इसमें मैं एक चीज बेटा और ऐड कर रहा हूँ, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ये सबने नोट कर लिया, एक बार इसको नोट करो फटाफट से सारे करो। अब एक बात सुनना यारो, कभी कभार ना मैं इसको यहां से हटा रहा हूं एक बार, इसमें कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं ताकि अगला वाला क्वेश्चन आप परफेक्टली कर सको। हाँ। कभी कभार मुझे क्या बोल देगा, चलो इसका ले लेते हैं 6th पार्ट, आप भी ऐड कर लेना, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे बहुत सारे हैं, मैं कुछ मेन कराता हूँ। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, वही अभी तो आप कह रहे हो कि अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, बट वैसे नहीं कह रहा मैं, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा उसके फैक्टर नहीं होंगे। तो अब बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे बिना डायरेक्ट वैल्यू पुट किए। हाँ एक ने फॉर्मूला पढ़ा है आपने ये वाला, a प्लस बी की होल क्यूब, याद है किसी को क्या होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अच्छा एक काम करते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब, इन सबको इधर ले आओ, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इधर क्या बच गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच गया। बात सबको समझ में आ गई। अब जरा सुनना ध्यान से, ए की जगह पुट कर दो अल्फा और बी की जगह पुट कर दो बीटा, तो होगा क्या, ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहां पे क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। समझ गए, ये फॉर्मूला बन गया। तो याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे 1 मिनट लगेगा, बना लेना। बना लिया तो अब आपको पता लग गया इस 6th पार्ट में किसकी वैल्यू, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब आपको इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 7। 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, 10। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7। 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 343, ये हो जाएगा 3210। माइनस कर लो 3 4 माइनस 1 3 133 आंसर। समझ गए। एक पार्ट और करा रहा हूं, 7th पार्ट, वो भी ऐड करो, कभी कभार वो भी पूछ लेता है। 7th पार्ट यहां पे ऐड कर लेते हैं। पार्ट 7 वो आपने निकालना है अल्फा माइनस बीटा। क्या निकालना है आपने, अल्फा माइनस बीटा। देखो भाई ये कैसे निकालेंगे, क्या किसी के मन में कुछ है आइडिया। अच्छा पहले ये नोट किया, करो नोट करो। आप बताओ क्या किसी के मन में आइडिया है अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे बिना डायरेक्ट वैल्यू पुट किए हुए। क्या a माइनस बी की होल स्क्वायर, उसके बाद कहाँ निकाला अल्फा माइनस बीटा, अभी तक तो नहीं निकाला ना, वो कैसे निकालना वही तो सोचना है। चलो ये नोट करो पहले, सोचो सोचो, और जिन बच्चों ने नोट कर लिया है वो इसमें दिमाग लगाओ। बोल बोल अच्छा, एक बच्चे ने बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा कहीं ना कहीं यूज तो होगा, हाँ, क्योंकि एक तरीके तो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल रखा है, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है और 2a भी आता है, सारी वैल्यूज पता है। एक तरीका तो वो है, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ बच्चों। चलो अभी तक सबने नोट कर लिया, करो करो। देखो भाई अब हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा। चलो अब इसके लिए भी एक ट्रिक है जो आपको समझा रहा हूं। चलो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, ये होता है। चलो एक ये भी होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है। अब अगर मैं इसको, आपको अल्फा प्लस बीटा पता होता है और आपको क्या पता होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब मैं एक चीज कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने इसमें क्या किया, एक बार ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, ठीक है, बुरा मत मानना प्लीज। अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक बार 2b को मैंने प्लस में लिख दिया, अब आपके मन में आएगा सर ये तो माइनस में था, आपने प्लस में कैसे लिख दिया। एक काम करते हैं, मैंने खुद से प्लस करा है ना, तो बैलेंस करने के लिए मैंने माइनस वाला लगा दिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। क्या अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकता हूं ऐसे, सबको समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बच्चों ये कुछ दिखाई दिया क्या, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं a माइनस बी की जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसके इक्वल है।
इसके इक्वल है ये। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए की जगह क्या पुट कर दूं अल्फा और बी की जगह क्या पुट कर दूं बीटा, तो ए की जगह अल्फा रखा और बी की जगह क्या रखा बीटा। तो ध्यान से देखो, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये बन गया। समझ गए सारे? पक्का समझ गए? ये रिलेशन सबको समझ में आ गई? अगर आ गई तो आ जाओ फिर। अब मुझे क्या निकालना था? 7th पार्ट, अल्फा माइनस बीटा निकालना था। एक मिनट समझ लो पहले, जब भी कभी ये वाला पार्ट निकालना हो तो आप एक लाइन लिखना, वी नो दैट क्या अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। समझ गए? वी नो दैट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है बच्चों, तो एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 10, तो ये कितना आ गया? 49 माइनस 40 कितना आ गया अभी? 9 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर 9 आ गया, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा। चलो एक बात और बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये स्क्वायर है, यहाँ पे जाएगा क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। आप लोग कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना? यहाँ रखना बेटा, जब भी कभी ये स्क्वायर यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट बनता है तो बाहर प्लस माइनस भी लगता है। बाहर क्या लगता है? प्लस माइनस भी लगता है। ठीक है, जिसको नहीं पता तो वो याद रखो ये चीज। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई क्या? प्लस माइनस 3। तो मतलब दो वैल्यू आई है क्या? एक तो अल्फा माइनस बीटा 3 होगा और एक अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? -3। आंसर समझ में आया? क्वेश्चन आ गया? सबको समझ में क्वेश्चन वाला अच्छे से आ गया? अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दूंगा आप लोग कर सकते हो? पक्का? चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ऐसा करने के लिए, एक बार इसे नोट कर लो पहले। एक क्वेश्चन लिखो सारे, अब लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of given polynomial, if alpha and beta are the zeros of a given polynomial, और आपके पास पॉलिनोमियल है px is equal to x square प्लस 7x माइनस 1। अब देख लो इसके फैक्टर नहीं होंगे, नहीं हो रहे ना? अब ऐसे क्वेश्चन में आप फैक्टर कर ही नहीं सकते, है ना भाई? इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड। अब पहले आप लोग करोगे, पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, उसके बाद अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, उसके बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? बस चलो ये 6 निकालो, करो निकालो। चलो भाई अब बताओ कि किसका हो गया? एक सारे हो गए? अच्छा सारे हो गए, अरे वाह, चलो मेरे से मैच करना। चलो जिसका हो गया ठीक, बाकी लेकिन सारे यहाँ देखो, जिसका हुआ वो भी, जिसका नहीं हुआ वो भी, सारे यहाँ देखो, क्या पता कुछ नहीं पता लग जाए। सॉल्यूशन
सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालते हैं? ए की वैल्यू। क्या है बताओ? बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सब समझ गए? अच्छा, जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन हो तो फटाफट से क्या निकालना है? हमारा जो धर्म है वो क्या कहता है कि पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई -7/1, दैट इज -7। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो, क्योंकि इन दोनों को मुझे, ये दोनों मुझे चाहिए। ये क्या होता है? c/a। सही है? क्या सभी का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यही है? अब इसके बाद देखो, पहला क्या निकाल रहे हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बताया था अभी, क्या था वो फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला था। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा है -7, अल्फा बीटा कितना है? -1। ये कितना हो गया? 49 + 2। क्या आपका आंसर 51 है? सबका सही है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ये अल्फा बीटा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? बीटा, इधर क्या आ जाएगा? अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। तो क्या सेकंड पार्ट का आंसर 7 आया? चलो नेक्स्ट, थर्ड पार्ट कहता है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। इस वाले पार्ट में सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, 1 इंटू बीटा, बीटा, 1 इंटू 1 1। चलो, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों की वैल्यू पता है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 और +1। सही है? तो ये कितना हो जाएगा? -1 -7 -8 + 1 -7। सही है? समझ गए? नेक्स्ट, अगला फोर्थ तुम्हारा क्या था? अच्छा, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका मैंने फॉर्मूला बनाया था अभी। बनाया था फॉर्मूला भी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। वो फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सही है? यही था। चलो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 की होल क्यूब -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7। चलो, -7 की होल क्यूब कितना आएगा? -343। सही है? अब ये 3 7 सा कितना हो गया? 21, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 21। सही है? इनको ऐड कर लो, 463 -364। सही है? फोर्थ का आंसर ये आ रहा है। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? अल्फा माइनस बीटा। अब फिफ्थ पार्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सिंस अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर, है ना? क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। भाई यही लिखते थे, सबको पता है। अब आगे देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा -7 की होल स्क्वायर 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1। तो ये कितना हो गया? 49। ये कितना हो गया? 4। 49 + 4 कितना हो गया? 51। ओह सॉरी, 53। चलो 51 लिख दिया मैंने, बताओ। अच्छा, और ये तो अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर है ना। हमें क्या निकालना होता है? अल्फा माइनस बीटा। ये स्क्वायर वहां पे जाएगा तो क्या बनता है? स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। अब 53 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही आंसर रहेगा। समझ गए? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस रूट 53। नेक्स्ट आगे, फिफ्थ के बाद आ गया सिक्स्थ। सिक्स्थ देखो भाई, तुम्हारा सिक्स्थ कहता है ये अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसके लिए सीधा सीधा एलसीएम लो, क्या हो जाएगा? बीटा अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्क्वायर। वैसे तो आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है, और बाई चांस नहीं निकाली होती तो वही फॉर्मूला लगाता। मैं लगाऊं फॉर्मूला?
अभी तो निकाल रखी है, बाई चांस एग्जाम में नहीं निकालते तो कैसे करते, मैं एग्जाम के तरीके से करता अगर नहीं निकाल रखी होती तो। इसका फॉर्मूला बताया मैंने भी, यही होता है फॉर्मूला, लगा दिया और ये क्या करते हैं नीचे अल्फा बीटा। अब सारी वैल्यूज पता है तो पुट कर दो भाई। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कहाँ है भैया, अच्छा मैं तो भूल गया, वैल्यू बताओ क्या थी, -7, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी -1। अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, -7 की स्क्वायर कितना हो गया 49, कितना हो गया +2 माइनस, अच्छा -50। क्या सभी का आंसर ये है? तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आए कर सकते हो पक्का। एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर पे आप लोगों ने करना है, लिखो इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और आपका पॉलिनोमियल चेंज कर देते हैं, जरा ध्यान से करना, 2x² -5, समझ गए। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर b क्या होगा, सबको पता है, एक तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ये भी निकालना है, ये इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, थर्ड पार्ट चेंज कर लो, 2α -1 और 2β -1, सही है। फोर्थ पार्ट यही रहने दो, फिफ्थ पार्ट यही रहने दो, सिक्स्थ पार्ट में आप लोग कर लो, सिक्स्थ पार्ट में आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे, चलो ये लिख दो, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। हाँ चलो ये आपने क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन घर पे, px ही है, ये सारी वैल्यूज निकालनी है, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए सबको, कर लोगे तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।